ज्वर निदान, ये निदान स्थान का पहला अध्याय है। थोड़ा सा बड़ा था इसीलिए, और मेरे स्लाइड्स रेडी नहीं थे इसीलिए मैंने गुल्म निदान पहले ले लिया। तो ज्वर निदान जो है ये निदान स्थान का पहला अध्याय है, क्योंकि ज्वर जो है ये सभी रोगों में श्रेष्ठ माना जाता है। ज्वर सभी रोगों में श्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है तो पैदा होते ही सबसे पहले होने वाला रोग है, और जब आदमी चला जाता है या मर जाता है तब भी उसके शरीर से गर्मी निकल जाती है। तो कहना ऐसा संयुक्तिक होगा कि ज्वर उसके शरीर से या ज्वरित होके वो ज्वर शांत हो जाता है। ज्वर ये सबसे ज्यादा उपद्रव के स्वरूप में भी दिखता है। टॉन्सिलाइटिस में, अपेंडिसाइटिस में, पैंक्रियाटाइटिस में, कोई भी टाइप का शरीर में इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन हो गया तो ज्वर आता है। कोरोना में भी ज्वर सबसे इंपॉर्टेंट, 67% ऑफ द पीपल आर सफरिंग फ्रॉम ज्वर एज अ सिम्टम इन कोरोना। तो बिकॉज ज्वर एज अ सिम्टम, ज्वर एज अ लक्षण, ज्वर एज अ उपद्रव बहुत रोगों में आता है। प्लस ज्वर जब आता है तो ज्वर इज, पेशेंट अगर आया और आप पेशेंट ने आपको बोला कि मुझे ज्वर है, तो उस ज्वर के चक्कर में वी आर नॉट एबल टू डिसाइड आज की तारीख में दैट उसको ज्वर क्यों है, वेयर इज द इन्फेक्शन, अनलेस एंड अनटिल देयर इज अ एसोसिएटिव सिम्टम। सर ज्वर है और जुलाब है, तो हम समझ में आते हैं कि भाई ये ज्वर जो है ये अतिसार की वजह से है, अतिसार का उपद्रव करके ज्वर आया है। या फिर ज्वर है और पेट में दर्द है, तो हमको समझ में आता है कि पेट में शायद कोई इन्फेक्शन हो गया है जिससे ज्वर आया है। तो ज्वर ये अतिसार का उपद्रव था, लेकिन यहाँ पर ज्वर जो है वो गुल्म का लक्षण हो गया। उसके बाद ज्वर कभी कभी जैसे उदर के पहले या श्वास के पहले, ज्वर कम्स एज अ पूर्व रूप ऑल्सो। तो ज्वर पूर्व रूप में भी आता है, लक्षण में भी आता है और उपद्रव में भी आता है। तो इसीलिए ज्वर को श्रेष्ठ रोग बताया गया है, या ज्वर सबसे श्रेष्ठ रोग है, और इसीलिए निदान स्थान में ज्वर का नाम पहले लिया गया है। ज्वर ये ऐसा व्याधि है जो चिकित्सक को चक्कर में डाल देता है। ज्वर ऐसा व्याधि है जो चिकित्सक को चक्कर में डाल देता है। तो अब हम ज्वर निदान देखेंगे। निदान, ज्वर का निदान देखने से पहले उन्होंने निदान का वर्णन किया है कि निदान होता क्या है। निदान के पर्याय सबको पता है कि 5 प्रकार के निदान होते हैं, पंच निदान। तो हेतु, उसके बाद लिंग पूर्व रूप, उसके बाद लिंग, उसके बाद संप्राप्ति और उपशय। तो 5 पंच निदान बताए हैं। तो सबसे पहले हम हेतु देखते हैं। निदान या हेतु, निदान का मतलब भी हेतु है, हेतु का मतलब भी निदान है। जैसे फर्स्ट ईयर में अगर आपने ताच्छिल्य पढ़ा होगा तो ताच्छिल्यादि 17 इंक्लिनेशंस, तो ताच्छिल्यादि मतलब ताच्छिल्य और ताच्छिल्य को पकड़ के और 17 इंक्लिनेशंस। वैसे ही पंच निदान मतलब निदान को पकड़ के 5 रोगोत्पत्ति के प्रोसेस। तो उसमें सबसे पहला हेतु आता है। हेतु के पर्याय क्या है? हेतु के पर्याय है निदान, क्योंकि कारण है, निमित्त, क्योंकि उस चीज के वजह से, निमित्त मात्र बोलते हैं ना हम, तो उस चीज के वजह से रोग उत्पन्न होता है। आयतन मतलब उसके कंटिन्यूअस सेवन के वजह से होता है। कर्ता, क्योंकि हेतु नहीं लेंगे तो, कर्ता और कारण इसलिए बोला है क्योंकि हेतु नहीं लेंगे तो रोग उत्पत्ति नहीं होगी, तो हेतु ये रोग का कर्ता है। प्रत्यय, रोग उत्पन्न होने के बाद इस हेतुओं का हमको प्रत्यय आता है। जैसे कोई सर्दी वाला आया तो हम पहला क्वेश्चन क्या पूछते हैं? ठंडा खाया था कुछ? तो रोगों से हेतु का प्रत्यय होता है, इसीलिए उसको प्रत्यय भी कहा जाता है। और समुत्थान मतलब बहुत सारे हेतुओं से या अलग अलग हेतुओं से एक साथ रोग की उत्पत्ति होती है। 10 मिनट बचे हैं मीटिंग खत्म होने में, मीटिंग खत्म हो जाएगी तो एंजॉय करना संडे को, क्योंकि ये मीटिंग रिन्यू नहीं होने वाली। तो समुत्थान मतलब एक हेतु नहीं, बहुत टाइम बहुत सारे हेतुओं से भी रोग उत्पन्न होता है, इसलिए ग्रुप ऑफ हेतु को समुत्थान कहा जाता है। ठीक है। अब निदान के प्रकार, हेतु के प्रकार।
तो हेतु के 3 प्रकार बताएं जरा। असात्म इंद्रियार्थ संयोग, प्रज्ञापराध और परिणाम। असात्म इंद्रियार्थ संयोग में इंद्रिय में दोष होता है। इंद्रिय में दोष मतलब इंद्रियों के वजह से दोष होता है। अब यहाँ पर इंद्रिय सिर्फ ज्ञानेन्द्रिय नहीं, कर्मेंद्रिय और उभयात्मक मन भी। तो ज्ञानेन्द्रिय और मन, ये दोनों चीजों के वजह से दोष होता है। कर्मेंद्रिय जो है वो मन के अधीन है, तो अगर मन को ले लिया तो अलग से कर्मेंद्रिय लेने का जरूरत नहीं। ठीक है, तो सॉरी, मन को ले लिया तो अलग से कर्मेंद्रिय लेने का जरूरत नहीं है। तो असात में इंद्रियार्थ संयोग आपको पता ही है, हीन, मिथ्या और अति। हीन संयोग, अति संयोग और मिथ्या संयोग, ये इंद्रियों से। सिमिलरली मन भी अपने विषयों को, मन के विषयों को ज्यादा आसक्त रहना, ज्यादा मतलब ज्यादा उनकी तरफ झुकाव रहना, ये मन का दोष है। उसके बाद प्रज्ञापराध। प्रज्ञापराध का मतलब बुद्धि का दोष। बुद्धि का दोष मतलब मुझे पता है एक बार मैंने रसगुल्ला खाया था और मेरी ब्लड शुगर बढ़ गई थी, तो ये मुझे याद रखना चाहिए मुझे बुद्धि में, लेकिन फिर भी मुझे याद नहीं रहता, रसगुल्ले के जैसी कोई मैं और मीठी चीज खा लेता हूँ। तो ये धारण का दोष है, बुद्धि का दोष। और परिणाम, परिणाम का मतलब काल या नियति। काल वो होता है जो नित्य, जो हम रोक नहीं सकते। ठीक है, अब अगर जून चालू है तो हम में से कोई एक ये नहीं कह सकता कि ठीक है भाई आप लोग जुलाई में चले जाओ, मैं तो जून में ही रुक जाऊंगा। तो काल वो है जिसको हम रोक नहीं सकते, और नियति वो है जिसको हम टोक नहीं सकते। जो होना है ये भले नियति हमारे पिछले कर्मों के वजह से भी हो सकता है, या इस जन्म के कर्मों से की वजह से भी हो सकता है। मैंने शारीर स्थान जब पढ़ाया था तो मैंने काल और नियति इन दोनों का भी वर्णन किया था। तो 3 प्रकार के निदान हैं, एक असात्म इंद्रियार्थ संयोग, एक प्रज्ञापराध और एक परिणाम। अब आगंतुज व्याधि आप किस में लोगे? आगंतुज व्याधि आप लोगे प्रज्ञापराध पे। जैसे मैंने किसी से झगड़ा कर लिया, उसने आके मेरे सर पे डंडा मार दिया, मेरा सर फूट गया और मुझे शिरोरोग हो गया। तो मेरा प्रज्ञा अपराध क्या है? मेरा प्रज्ञा अपराध यह है कि मैंने किसी से झगड़ा कर लिया। ठीक है, मुझे लाइट नहीं है, ऐसी जगह पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर मैं लाइट नहीं है उस जगह पर गया तो मैं पांव फिसल के गिर सकता हूँ। तो ये प्रज्ञा अपराध है। तो आगंतुज व्याधि जो है वो ज्यादा करके प्रज्ञा अपराध भी ली जाती है। अच्छा, मैं किसी से भी, मेरा कोई झगड़ा नहीं है, लेकिन किसी ने किसी को गोली मारी, वो हट गया और मुझे आके लग गई। ये किस चीज में? ये भी एक आगंतुज चीज है। तो ये किस चीज में लोगे? आगंतुज व्याधि को फिर हम नियति में ले सकते हैं। ऐसे टाइम की आगंतुज व्याधि को हम नियति में ले सकते हैं कि मेरे बुरे कर्म थे, जब वो हट गया और मुझे आके वो लकड़ी डंडी जो भी है वो लग गई। तो निज व्याधि के हेतु तो इन 3 में आते ही हैं, साथ ही साथ आगंतुज व्याधि के हेतु भी इन 3 चीजों में आ जाते हैं। ठीक है, तो ये निदान के प्रकार हो गए। अब निदान के बाद उन्होंने रोग के प्रकार बताए। रोग के प्रकार बहुत इजी हैं, ज्यादा टाइम हम इसमें वेस्ट नहीं करेंगे। रोग के 2 प्रकार मेन है, शारीरिक और मानसिक। शारीरिक मतलब सोमैटिक, शरीर को होने वाले रोग। सोमैटिक मतलब शरीर को होने वाले रोग, और मानसिक मतलब साइकिक, मन को होने वाले रोग। अब इसमें कुछ रोग जो हैं वो मानस शारीरिक होते हैं, मतलब जिनका शुरुआत होता है मानसिक रूप से और जो शारीरिक भी हो जाते हैं। जैसे 3rd ईयर में आप अतिसार पढ़ोगे तो 3rd ईयर में अतिसार में भयज और शोकज अतिसार बताए गए। तो ये एक्चुअली मानसिक रोग है, लेकिन इनकी जो व्यक्ति है, जो इनके लक्षण दिखते हैं वो शरीर पे दिखते हैं। तो शारीरिक और मानसिक। शारीरिक में 3 प्रकार के दोषों के वजह से होने वाले रोग, वातज, पित्तज और कफज। और मानसिक में 2 प्रकार के मानस दोषों से। गुण कितने हैं? 3, सत्व, रज और तम। सत्व जो है वो लघु प्रकाशक है, वो कभी कम ज्यादा नहीं होता, और अगर ज्यादा हो भी गया तो नुकसान नहीं करता। लेकिन रज और तम ये हमेशा अपने लेवल में रहने चाहिए। अगर ये ज्यादा हो गए तो नुकसान हो जाता है।
मन को नुकसान हो जाता है। ठीक है, तो मानसिक रोग जो है वो राजसिक और तामसिक, सात्विक मानस रोग नहीं होते। ध्यान रखिए, कभी कभी वाइवा में एग्जामिनर ये करने के लिए पूछ लेता है कि सात्विक मानस रोग के प्रकार बताओ या मानस रोग के प्रकार बताओ, तब अगर आपने सात्विक रोग बता दिया तो आप फंस गए। अब रोग के पर्याय, व्याधि, ये तो सबको पता है, व्याधि, रोग को व्याधि भी बोलते हैं। आमय क्यों बोलते हैं? क्योंकि आम, बहुत सारे रोगों में आम ये मेन इंग्रेडिएंट या मेन कारण होता है शरीर के अंदर, आम फॉर्मेशन। गद क्यों कहते हैं? क्योंकि विष की तरह व्याधि मारक होता है, विष की तरह व्याधि मारक होता है। गद मतलब विष, अगद मतलब विष के उलट, तो गद विष के जैसा होता है व्याधि, इसीलिए गद भी कहते हैं। आतंक क्यों कहते हैं? आतंक इसलिए कहते हैं क्योंकि आतंक ही आतंक, मतलब डर ही डर, रोग होने से या रोग के नाम से ही डर लगने लगता है, इसीलिए आतंक कहते हैं। यक्ष्मा क्यों कहते हैं? यक्ष्मा मतलब धातु जिसमें क्षीण हो जाते हैं, वो यक्ष्मा होता है। ज्वर क्यों? क्योंकि बहुत सारे रोगों में ज्वर जो है ये एज अ सिम्टम या उपद्रव या हेतु नहीं होता, सिम्टम, उपद्रव या पूर्व रूप, लिंग उपद्रव या पूर्व रूप होता है, तो इसीलिए ज्वर भी कहते हैं। और विकार क्यों कहते हैं? क्योंकि विकृति हो जाती है शरीर में, धातुओं की, दोषों की, उनके कार्यों की, तो इसीलिए रोग को विकार भी कहते हैं। अब निदान पंचक की तरफ आते हैं। ये सब आपने पढ़ा हुआ है, मैं थोड़ा और ब्रॉडली डिस्क्राइब करने का कोशिश कर रहा हूँ। निदान, निदान मतलब रोग का कारण, रोग जिससे उत्पन्न हो वो निदान है। पूर्व रूप, पूर्व रूप मतलब रोग उत्पन्न होने के पूर्व वाले लक्षण। अब पूर्व रूप और रूप या पूर्व रूप या रोग में फर्क क्या है? पूर्व रूप से आप रोग का व्यवच्छेद नहीं कर सकते। जैसे जैसे मुझे रुल्लास हो रहा है, रुल्लास मतलब मिचली आ रही है या ऐसा लग रहा है कि मुझे उल्टी आ जाएगी, तो ये पूर्व रूप है। रुल्लास जो है वो ज्वर का भी पूर्व रूप है, वो छर्दी का भी, उल्टी का भी पूर्व रूप है, वो तमक श्वास का भी पूर्व रूप है। तो रुल्लास मतलब विच इज एब नॉर्मल, समथिंग विच इज एब नॉर्मल, नॉट नॉर्मल इन द बॉडी। लेकिन सिर्फ रुल्लास से मैं ये डायग्नोस नहीं कर सकता कि मुझे होने वाला कौन सा रोग है, आगे जाके मुझे रोग के लक्षण क्या आएंगे, क्या मुझे बुखार आएगा, क्या मुझे श्वास चढ़ेगा, क्या मुझे उल्टी हो जाएगी, छर्दी रोग होगा, श्वास रोग होगा या ज्वर होगा। तो रिल्लास के वजह से मैं डिसीज को आइडेंटिफाई नहीं कर सकता। एट द सेम टाइम रिल्लास जो है दैट इज ऑल्सो अ सिम्टम विच इज नॉट नॉर्मल। तो पूर्व रूप इज अ कंडीशन ऑफ द बॉडी which is not normal, but it is just before the differentiative symptoms of the disease come out, मतलब व्यवच्छेदक लक्षण बाहर आने के पहले। जैसे ज्वर में व्यवच्छेदक लक्षण क्या है? गर्म हो जाना। उसके बाद उल्टी में क्या है? उल्टी आना। या फिर श्वास में क्या है? दम लगना। तो ये व्यवच्छेदक लक्षण है। जैसे ही श्वास लगना चालू हो जाता है हम बोलते हैं इसको श्वास रोग हो गया। तो ये रूप है, रूप में रोग व्यवच्छेदक लक्षण समझ में आते हैं। उसके बाद उपशय, उपशय मतलब जब गूढ़ लिंग व्याधि हो, हमको समझ में नहीं आ रहा हो कि इसमें दोष कौन सा बढ़ा हुआ है या अवस्था कौन सी है व्याधि की, तो हम उपशय करके देखते हैं, कोई एक चीज पेशेंट को देके देखते हैं, जिससे ये समझ में आता है कि वो कौन से टाइप की व्याधि है। जैसे संधिवात और आमवात, इसमें अगर आप स्निग्ध दोगे तो संधिवात में तकलीफ बढ़ जाएगी, आमवात में तकलीफ कम हो जाएगी। तो उपशय भी एक निदान पंचक है। अब उपशय पे हम रुक जाते हैं क्योंकि टाइम खत्म हो गया। बाय बाय, संप्राप्ति को हम